भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी कुछ करते नजर आते हैं, या फिर हम सीएम योगी की बात करें तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? कई लोग कहते हैं कि भाई जब आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपको धर्म का प्रचार प्रसार इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? संविधान ये नहीं कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, तो फिर काय का धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और जो सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो भारत का धर्म है, हिंदुस्तान का धर्म है, उसका प्रचार प्रसार यदि कर रहे हैं। हकीकत में इतिहास को उठा करके देखो, हमारे मंदिर लूटे गए, हमारे तीर्थ लूटे गए, हमारे धर्म का परिवर्तन किया गया, जितना भी हुआ है सब हमें दूसरों के द्वारा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार कर रही हैं, ये कुछ कर नहीं रही हैं, ये कोई प्रश्न खड़े नहीं कर रही हैं, ये समाज में मौजूद प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रही हैं। तो मौजूदा सरकार जवाब है, प्रश्न नहीं है। यानी पीएम मोदी और योगी जी जिस तरह से सनातन को लेकर जो भी काम कर रहे हैं वो आप उनको रजामंदी देते हैं? आपको लगता है वो सही कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हमारे ही देश में नहीं करेंगे तो क्या पड़ोस में जाकर के करेंगे। और जब हमारे धर्मों को कोई क्षति पहुंचाएगा तो ये तो सारे संतों ने, भगवंतों ने, महावीर जैसे अहिंसक ने भी कहा कि यदि तुम्हारे धर्म को क्षति पहुंचती है तो आप उसको जम कर के मुकाबला कर सकते हैं, वरना धीरे धीरे तो यहाँ से हमारी संस्कृतियाँ तबाह हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हमारा युवा इस तरह से धर्म से दूर होता चला जाएगा। कभी कभी धर्म रक्षा के लिए राम को भी धनुष उठाना पड़ता है, कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है, कि कहा ही हमारे पुरुषों ने कि धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार जन्म लूँगा, किस रूप में लूँगा ये ईश्वर जाने। जी मुनि पुलक सागर जी, मुझे बताइए कि इन दिनों एक और प्रश्न कई लोग उठाते हैं कि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि जो आरोपी हैं, जो लोग माफिया डॉन राज हैं, उनके लिए कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं, एनकाउंटर होते हैं, लोग खुद ही न्याय कर देते हैं, जैसा अतीक अहमद के केस में देखा आपने, उनके बेटे के केस में देखा, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो इसको लेकर भी धर्म के लिहाज से क्या आरोपी को माफ़ करना ही या संवैधानिक रास्ता ही विकल्प है, या इस तरह से जो लोग कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारी न्याय प्रणाली इतनी धीमी है, इतनी लचर है, इतना स्लो निर्णय लेती है कि अपराधी की उम्र हो जाती है उसे अपराधी साबित करने में। तो कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली को हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि कई देश हैं जहां तत्काल निर्णय मिलते हैं। एक आदमी के न्याय मांगते मांगते चप्पलें घिस जाती हैं, और आम आदमी का तो छोड़ो, इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, उनकी 1-2 पीढ़ी बीत जाती, तब तक न्याय नहीं मिल पाता है इस देश में। तो न्याय प्रणाली यदि मजबूत होगी, तुरंत निर्णय लेगी, तो निश्चित ही इस तरह के केस नहीं होंगे, वरना कब तक जनता इन लोगों से त्रस्त रहेगी। तो यानी कि जनता का संयम जब जवाब देता है तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं, जो अतीक अहमद के साथ हुआ। जरूर है ना। शोषण, देखो, अधिक शोषण विद्रोह को जन्म देता है। जब लोगों का अधिक शोषण होता है तो फिर जनता विद्रोही हो जाती है।